नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन वॉइस शिक्षा वाणी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजस्थान की नदियों के बारे में और नदियों से संबंधित 50 उन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से राजस्थान में कौन सी रुंटित सरिता कहलाती है। दोस्तों, इसके लिए ऑप्शन है बाणगंगा, वाकल, खारी और कोठारी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा बाणगंगा नदी। बाणगंगा नदी के बारे में और बताऊं तो आपको, इस नदी पर ऐजान बांध बना हुआ है जो भरतपुर में है। और केवलादेव गन्ना पक्षी विहार को जल आपूर्ति भी इसी नदी से होती है। तो दोस्तों, बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रणकपुर जैन मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है। इसके लिए ऑप्शन है माही, गंभीरी, मथाई, साबरमती। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा मथाई नदी। तो बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कांठल की गंगा और कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध नदियों के लिए सही सम्मिलित युग्म कौन सा है। तो दोस्तों, इसके लिए ऑप्शन है बनास और काली सिंध, लूणी और बाणगंगा, माही और चंबल, लूणी और परवन। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा माही और चंबल। तो दोस्तों, चंबल नदी जो है वो राजस्थान की सबसे लंबी नदी, सर्वाधिक सतह जल, सर्वाधिक जल उपयोगिता वाली नदी है। तो दोस्तों, बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मानसी वाकल नदी का उद्गम स्थल है। इसके लिए ऑप्शन है दोस्तों फुलवारी की नाल अभयारण्य, अरावली पर्वत श्रृंखला, मध्य प्रदेश की विंध्याचल पहाड़ी और गोगुंदा की पहाड़ियाँ उदयपुर। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा गोगुंदा की पहाड़ियाँ उदयपुर। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राजस्थान राज्य के किस प्रशासनिक संभाग का अपवा तंत्र अरब सागर व बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली नदियों का अंश है। तो इसके लिए दोस्तों ऑप्शन होंगे उदयपुर, कोटा, जोधपुर, अजमेर। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा उदयपुर। जी हाँ दोस्तों, उदयपुर ही वह संभाग है जिसका नदी तंत्र जो है वो अरब सागर में भी जाता है और बंगाल की खाड़ी में भी गिरता है। तो बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, चंबल नदी की सहायक नदियों में से कौन सी नदी सर्वप्रथम चंबल में मिलती है। तो दोस्तों, इसके लिए ऑप्शन होंगे परवन, काली सिंध, छोटी काली सिंध, पार्वती नदी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा छोटी काली सिंध नदी। जी हाँ दोस्तों, छोटी काली सिंध नदी वह नदी है जो सर्वप्रथम चंबल नदी में मिलती है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाकल, सेही, हतमती, मेसवा, वेत्रक एवं माध्यम नदियाँ किस नदी की सहायक नदियाँ हैं। तो दोस्तों, इसके लिए ऑप्शन होंगे पश्चिमी बनास, साबरमती, मानसी तथा माही। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा साबरमती नदी। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राज्य में मिट्टी का अवनलिका अपरदन किस नदी से सर्वाधिक होता है। तो दोस्तों, इसके लिए ऑप्शन है लूणी, माही, बनास, चंबल। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा चंबल नदी। जी हाँ दोस्तों, चंबल नदी से ही अवनालिका अपरदन सर्वाधिक होता है। दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस नदी का उद्गम स्थल उदयनाथ की पहाड़ी जो थानागाजी अलवर में है। तो दोस्तों, इसके लिए ऑप्शन है रूपारेल, बाणगंगा, गंभीरी और गंभीर। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा गंभीर नदी। गंभीर नदी जो है दोस्तों वो चित्तौड़गढ़ में है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, चुलिया जलप्रपात किस नदी पर एवं किस जिले में है। इसके लिए ऑप्शन है दोस्तों बनास नदी राजसमंद, चंबल नदी कोटा, चंबल नदी चित्तौड़गढ़ और बनास नदी चित्तौड़गढ़। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा चंबल नदी चित्तौड़गढ़। तो दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सी लूनी नदी की सहायक नदी नहीं है। तो दोस्तों, इसके लिए ऑप्शन है बांडी, पश्चिमी बनास, सुकड़ी तथा जवाई। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा पश्चिमी बनास नदी। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, चंबल नदी किस जिले से नहीं गुजरती है। तो दोस्तों, इसके लिए ऑप्शन है चित्तौड़गढ़, धौलपुर, कोटा और झालावाड़। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा झालावाड़। जी हाँ दोस्तों, झालावाड़ जिले से चंबल नदी नहीं गुजरती है। चंबल नदी का प्रवेश जो है वो चित्तौड़गढ़ जिले से होता है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अयड नदी
किस नाम से जानी जाती है? बेड़च, कोठ्यारी, जवाई, बाणगंगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बेड़च नदी। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कौन सी नदी का संबंध सवाई माधोपुर से नहीं है? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन होंगे बनास नदी, मोरेल नदी, गंभीरी नदी और चौथा ऑप्शन है गंभीर नदी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा गंभीरी नदी। तो दोस्तों गंभीरी नदी जो है वो चित्तौड़गढ़ से संबंध है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान को सर्वाधिक जल की आपूर्ति करती है? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन होंगे माही नदी, साबरमती नदी, बनास नदी, चंबल नदी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा चंबल नदी। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है राज्य में स्थायी जल सर्वाधिक मात्रा में किस नदी में उपलब्ध है? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन होंगे चंबल नदी, लूनी नदी, माही नदी, बनास नदी। तो दोस्तों इसका भी राइट आंसर होगा चंबल नदी। जी हाँ दोस्तों, चंबल नदी वह नदी है जिसका सर्वाधिक मात्रा में नदी जल उपलब्ध है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन होंगे खमनोर की पहाड़ी, जानापाव की पहाड़ी, मेहन झील, देवास। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा जानापाव की पहाड़ी, मध्य प्रदेश। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है राजस्थान में वाटर सफारी से संबंधित कौन सी नदी है? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है लूनी नदी, चंबल नदी, माही नदी और बनास नदी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा चंबल नदी। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कौन सा बांध चंबल नदी पर नहीं है? तो इसके लिए दोस्तों ऑप्शन है कोटा बैराज, राणा प्रताप सागर, गांधी सागर, पोंग बांध। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा पोंग बांध। जी हाँ दोस्तों, पोंग बांध जो है वो हिमाचल प्रदेश में व्यास नदी पर निर्मित है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है राजस्थान में अंतःप्रवाही क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है घंगर नदी, काकनी नदी, साबी नदी, कांतली नदी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा घंगर नदी। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बनास नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन होंगे विराट की पहाड़ियाँ, गोगुंदा की पहाड़ियाँ, खमनोर की पहाड़ियाँ, कुंभलगढ़ की पहाड़ियाँ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा खमनोर की पहाड़ियाँ, राजमंद। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है राजस्थान में सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र निम्नलिखित में से किस नदी का है? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन होंगे लूनी नदी, माही नदी, बनास नदी और बाणगंगा नदी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बनास नदी। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान की बनास नदी वह नदी है जिसका जल ग्रहण क्षेत्र सबसे बड़ा है। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन होंगे लूनी नदी, बनास नदी, मोरेल नदी, माही नदी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा माही नदी। जी हाँ दोस्तों, माही नदी जो है वो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इनमें से कौन सी नदी राजस्थान के सर्वाधिक जिलों में बहती है? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन होंगे बनास नदी, माही नदी, मोरेल नदी, गंभीर नदी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बनास नदी। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है राज्य की किस नदी पर प्रसिद्ध भीमलत प्रपात बना हुआ है? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन होंगे बनास नदी, मांगली नदी, बाणगंगा नदी, द नेवज नदी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा मांगली नदी। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्न में से किस नदी को स्थानीय भाषा में मसूरदी नदी भी कहते हैं? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन होंगे पार्वती नदी, सरस्वती नदी, काकनी नदी, कांतली नदी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा काकनी नदी जो जैसलमेर में है। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है किस नदी को वागड़ व कांठल की गंगा कहते हैं? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है
चंबल नदी, सोम नदी, जाखम नदी और माही नदी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा माही नदी। जी हाँ दोस्तों, माही नदी को वागड़ व कांठल की गंगा कहा जाता है। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रामेश्वरम घाट में किन किन नदियों का त्रिवेणी संगम है? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है बनास, चंबल, सीप। दूसरा ऑप्शन है गंभीर, डाई, चंबल। तीसरा ऑप्शन है मोरेल, बनास, कालीसिंध। चौथा ऑप्शन है कालीसील, बनास व चंबल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बनास, चंबल व सीप। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राज्य में किस नदी पर सर्वाधिक बांध बनाए गए हैं? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन होंगे बनास नदी, दूसरा ऑप्शन है चंबल नदी, तीसरा ऑप्शन है लूनी नदी और चौथा ऑप्शन होगा माही नदी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा चंबल नदी। जी हाँ दोस्तों, चंबल नदी पर सर्वाधिक बांध बनाए गए हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लूनी नदी की वह सहायक नदी कौन सी है जो अरावली की पहाड़ियों से नहीं निकलती है? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है मिठड़ी, सुकड़ी, जोजड़ी, बांडी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा जोजड़ी नदी। तो दोस्तों जोजड़ी नदी जो है वो नागौर की पहाड़ियों से निकलती है, जो अरावली की पहाड़ियों से नहीं निकलती है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, भैंसरोडगढ़ दुर्ग किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन होंगे बनास व चंबल नदी, दूसरा ऑप्शन होगा चंबल व गंभीरी नदी, तीसरा ऑप्शन होगा चंबल व कालीसिंध नदी और चौथा ऑप्शन होगा चंबल व बामनी नदी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा चंबल व बामनी नदी। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राज्य की किस नदी का बहाव क्षेत्र तोरावाटी है? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है कांतली नदी, दूसरा ऑप्शन है सागी नदी, तीसरा ऑप्शन है काकनी नदी और चौथा ऑप्शन है बांडी नदी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा कांतली नदी। जी हाँ दोस्तों, कांतली नदी का बहाव क्षेत्र जो है वो तोरावाटी कहलाता है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बिसलपुर बांध का निर्माण चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ द्वारा किस नदी पर करवाया गया था? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है विलास नदी, दूसरा ऑप्शन है कोठारी नदी, तीसरा ऑप्शन है बनास नदी और चौथा ऑप्शन है खारी नदी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बनास नदी। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सुकड़ी नदी पर कौन सा बांध निर्मित है? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है जवाई बांध, दूसरा ऑप्शन है जेतपुर बांध, तीसरा ऑप्शन है बांकली बांध और चौथा ऑप्शन है मेजा बांध। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बांकली बांध। सुकड़ी नदी पर बांकली बांध बना हुआ है। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पश्चिमी बनास नदी का उद्गम स्थल कौन सा जिला है? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन होंगे, पहला ऑप्शन है पाली, दूसरा ऑप्शन है जालोर, तीसरा ऑप्शन है डूंगरपुर और चौथा ऑप्शन है सिरोही। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सिरोही। जी हाँ दोस्तों, पश्चिमी बनास नदी का उद्गम स्थल जो है वो सिरोही जिला है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आदिवासियों की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन होंगे, पहला ऑप्शन जो है वो माही नदी, दूसरा ऑप्शन है जाखम नदी, तीसरा ऑप्शन है सोम नदी और चौथा ऑप्शन है अनास नदी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा माही नदी। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अर्जुन की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन होंगे मेज नदी को, दूसरा ऑप्शन है बाणगंगा नदी को, तीसरा ऑप्शन है खारी नदी को और चौथा ऑप्शन है कोठारी नदी को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बाणगंगा नदी। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बालोतरा के बाद लूनी नदी का जल खारा हो जाता है, इसका प्रमुख कारण क्या है? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन होंगे, पहला ऑप्शन है जिप्सम का अधिक होना, दूसरा ऑप्शन है प्रवाह क्षेत्रों में नहरों की अधिकता और तीसरा ऑप्शन है प्रवाह क्षेत्र में लवणीय मिट्टी की अधिकता और चौथा ऑप्शन है प्रवाह क्षेत्रों में वनों की अधिकता। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा प्रवाह क्षेत्रों में लवणीय मिट्टी की अधिकता। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गागरोन दुर्ग
किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है बेडस व मेला नदी, दूसरा ऑप्शन है पार्वती व चंबल नदी, तीसरा ऑप्शन है परवन व काली सिंध नदी और चौथा ऑप्शन है काली सिंध व आहू नदी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा काली सिंध व आहू नदी। जी हाँ दोस्तों, काली सिंध व आहू नदियों के संगम पर गागरोन का दुर्ग स्थित है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जल द्वारा मिट्टी अपरदन सर्वाधिक किस नदी से होता है? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन होंगे चंबल नदी, दूसरा ऑप्शन होगा बाणगंगा नदी, तीसरा ऑप्शन है माही नदी और चौथा ऑप्शन है बनास नदी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा चंबल नदी। जी हाँ दोस्तों, चंबल नदी से सर्वाधिक मिट्टी अपरदन होता है और यह क्वेश्चन रेट 2012 में आ चुका है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है गोसुंडा बांध किस नदी पर निर्मित है? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन होंगे खारी नदी पर, दूसरा ऑप्शन होगा बेड़स नदी पर, तीसरा ऑप्शन होगा कोठारी नदी पर और चौथा ऑप्शन होगा माही नदी पर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बेड़स नदी। जी हाँ दोस्तों, चित्तौड़गढ़ में बेड़स नदी पर गोसुंडा बांध बना हुआ है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कौन सी नदी प्रतापगढ़ जिले में बहती है? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन होंगे कपालगंगा नदी, दूसरा ऑप्शन होगा सीपू नदी, तीसरा ऑप्शन होगा ईरू नदी और चौथा ऑप्शन होगा कृष्णावती नदी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ईरू नदी। ईरू नदी जो है वो प्रतापगढ़ जिले में बहती है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्न में से कौन सी नदी वर्षा ऋतु में अपनी विनाश लीला के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है रूपनगढ़, दूसरा ऑप्शन है बाणगंगा नदी, तीसरा ऑप्शन है मेंथा नदी और चौथा ऑप्शन है साबी नदी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है साबी नदी। साबी नदी जो है वो वर्षा ऋतु में अपनी विनाश लीला के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस नदी के पाट को स्थानीय भाषा में नाली के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन होंगे घंगर नदी, दूसरा ऑप्शन है बाणगंगा नदी और तीसरा ऑप्शन है रूपारेल नदी और चौथा ऑप्शन होगा बनास नदी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा घग्गर नदी। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वह कौन सी नदी है जो केवल एक ही जिले में बहती है? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन होंगे कांतली नदी, दूसरा ऑप्शन है कांकनी नदी, तीसरा ऑप्शन होगा सागी नदी और चौथा ऑप्शन है कुन्नू नदी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा कांकनी नदी। जो कांकनी नदी जो है दोस्तों वो सिर्फ जैसलमेर ज़िले में ही बहती है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पश्चिमी बनास की सहायक नदी कौन सी है? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन होंगे कुकड़ी व सीपू नदी, दूसरा ऑप्शन होगा धारवोल व बलराम नदी, तीसरा ऑप्शन होगा सुकली व गोहलन नदी और चौथा ऑप्शन होगा उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कौन सी नदी मर्त नदी के नाम से विख्यात है? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन होंगे पहला ऑप्शन है कांतली नदी, दूसरा ऑप्शन है घंगर नदी, तीसरा ऑप्शन है कांकनी नदी और चौथा ऑप्शन है सागी नदी। तो इसका राइट आंसर होगा घंगर नदी। घंगर नदी को मर्त नदी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चंबल की सहायक नदी कौन सी है? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन होंगे चाकण नदी, दूसरा ऑप्शन होगा मेज नदी, तीसरा ऑप्शन होगा अलनिया नदी और चौथा ऑप्शन होगा उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्न में से कौन सी नदी लूनी की सहायक नदी नहीं है? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है सागी नदी, दूसरा ऑप्शन है जोजड़ी नदी, तीसरा ऑप्शन है गुइया नदी, चौथा ऑप्शन है उक्त कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा उक्त कोई नहीं। तो दोस्तों ये सभी नदियां जो हैं वो लूनी की सहायक नदी हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे राजस्थान की नदियों के बारे में 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो दोस्तों इसी तरह से हर टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की कड़ी लेकर मैं आऊँगा। तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।